आपको सच में लगता है कि ऐसा कोई एक दूत आएगा स्वर्ग से जो हवा में उड़ता फिरेगा कभी इधर कभी उधर और वो प्रचार करता फिरेगा? क्योंकि आपने पाप किया, गुनाह किया, इसलिए आप खुदा के क्रोध के, उसकी सजा के हकदार हैं। लेकिन देयर इज ए वे, एक रास्ता है और वो रास्ता मसीह यीशु है, उसे कबूल करो। ये जो मैसेज है खुदा का, ये प्रोक्लेम होगा, होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। ये कभी रुकेगा नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। यहां तक कि अगर एंटी क्राइस्ट भी आ जाएगा, वो भी सुसमाचार को रोक नहीं पाएगा, वो भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। परमेश्वर ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर का नाश करते हैं, मैं कहता हूं कि उससे डरो जिसे अधिकार है, जिसके हाथ में ताकत है आपके प्राण और आपकी आत्मा को नरक में डालने का, उससे डरो। खुदावंद यीशु में एक बार फिर से आप तमाम मेरे मसीह बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 5 तक की हमने स्टडी करी थी। अब हम शुरू करने वाले हैं वचन 6 से लेकर वचन 13 तक को। अब पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 की जब शुरुआत होती है कि मैंने एक मेमना देखा सिय्योन पहाड़ के ऊपर खड़ा। इन सब का क्या मतलब है, हमने पिछले एपिसोड में इनकी बात करी थी कि कैसे खुदा के जयवंत लोग जो जयवंत होकर निकले हैं, कहां से? प्रकाशित वाक्य 13 से। प्रकाशित वाक्य 13 में क्या है? प्रकाशित वाक्य 13 में अनहोली ट्रिनिटी है, यानी वहां पर अजगर है, शैतान है, वहां पर एंटी क्राइस्ट है, वहां पर झूठा मसीहा है जो लोगों को बेंड करना चाहते हैं, लोगों से अपनी वर्शिप कराना चाहते हैं, जो लोगों को खुदा से तोड़ना चाहते हैं, अपनी शाप, अपनी मोहर उनके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन ये खुदा के कुछ सच्चे लोग हैं जो उनके सिस्टम के आगे नहीं झुके हैं। अब इस कारण वो मसीह यीशु के साथ उसकी प्रेजेंस में, उपस्थिति में खड़े हैं। अब प्रकाशित वाक्य 14 का ये जो हिस्सा जिसकी आज हम स्टडी करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत कुछ है यहां से जो मेरे और आपके साथ रिलेट करता है। मैं और आप इसके साथ पूरा जुड़े हुए हैं। इस कारण प्लीज 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 जरूर इस एपिसोड को एंड तक देखें। एंड में आपको सच में रियलाइज हो जाएगा कि वाकई इस एपिसोड को देखना आपके लिए कितना जरूरी था। और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस एपिसोड को भी, ये पूरी प्रकाशित वाक्य की जो हमारी सीरीज है, उसे जरूर और भी भाई बहनों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस सारी स्टडी से ब्लेस हो सके, जैसे आप हो रहे हैं, जैसे मैं हो रहा हूं। ऑलराइट, प्रकाशित वाक्य 14 और उसके वचन 6 से पढ़ते हैं। लिखे यहां पर, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार है। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। यहां पर ये जो हिस्सा जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य 14 6 से 13 तक को, यहां पर 3 स्वर्गदूत हमें दिखाई दे रहे हैं। 3 स्वर्गदूत एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, एक प्रोक्लेमेशन है, एक वर्ड है जो डिलीवर किया जा रहा है लोगों के लिए। अब ये एक पहला हिस्सा है जो अभी हमने पढ़ा, एक पहला स्वर्गदूत आ रहा है और वो मैसेज दे रहा है। लेकिन ये तीनों जो स्वर्गदूत हैं, इनका जो मैसेज है वो एक अलग अलग कंटेंट के साथ भरा हुआ है। ये जो पहला स्वर्गदूत है का मैसेज है, वो मैसेज है चेतावनी वाला कि लोग रिपेंट करें, लोग पश्चाताप करें। फिर जो दूसरा स्वर्गदूत है, उसका मैसेज है कि ये जो सिस्टम जिसके आगे आप झुक रहे हो, ये सब गिरने वाला है। जो तीसरा स्वर्गदूत है, उसका मैसेज है कि ये जिसके आगे आप झुक रहे थे, ये जो मसीहा एंटी क्राइस्ट, ये सब लोग भस्म होने वाले हैं। और वो सारे लोग जो पश्चाताप नहीं करेंगे, जो एंटी क्राइस्ट के आगे सजदा करेंगे, झुकेंगे, यानी जिनका एलिजेंस, जिनकी वफादारी एंटी क्राइस्ट के साथ होगी। तो ये 3 स्वर्गदूत अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अब सबसे पहला स्वर्गदूत यहां वचन 6 से हमें देखने को मिल रहा है। वचन 6 में लिखा है कि मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में से उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के रहने वालों के लिए और हर एक जाति, कुल, भाषा, लोगों को सुनाने के लिए एक सनातन इटर्नल सुसमाचार यानी गॉस्पेल है। सबसे पहले चलिए डिफाइन करते हैं कि एंजल कौन है। यहां पर लिखा है कि वह स्वर्गदूत को देखा। ये स्वर्गदूत का क्या मतलब है? तो अगर आप हमारे जो पिछले एपिसोड थे, जहां पर हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 की स्टडी करी थी, यहां तक कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में भी इसका जिक्र था। और उसमें हम देख रहे थे कि ये जो स्वर्गदूत है या ये जो दूत हैं,
वो दिखाता है जो चर्च का लीडर है, चर्च का जो अगुवे हैं या ये प्रचार करने वाले हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई होप कि आप समझ जाएंगे। जब आप पीछे जाएंगे, मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा, आप प्लीज टाइम निकाल कर पढ़ सकते हैं, वीडियो को यही रोक कर भी पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के लास्ट कुछ आयतों को, और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में तो आपको इसका जिक्र बार बार देखने को मिलेगा कि थुआतिरा के दूत को ये लिख, एफेसस के दूत को ये लिख, लौदीकिया के दूत को ये लिख। तो लौदीकिया का दूत कौन है? वेल, तो वो है चर्च के लीडर, जो अगुए हैं, जो प्रचार करने वाले, जो सिखाने वाले हैं। तो यहां पर जब ये वचन कह रहा है कि स्वर्ग दूत को मैंने देखा है, ये स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है, तो स्वर्गदूत का क्या मतलब है? सुसमाचार सुनाने वाले, जिनके पास सनातन सुसमाचार है, जिनके पास इटर्नल गॉस्पेल है, जिनके पास मसीह यीशु का सुसमाचार है, वो सारे दूत हैं खुदा मसीह यीशु के। ओके, आप कहेंगे कि नहीं, ये लिटरल दूत होगा। क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा कोई एक दूत आएगा स्वर्ग से जो हवा में उड़ता फिरेगा, कभी इधर कभी उधर, और वो प्रचार करता फिरेगा? नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ सिंबॉलिक है। मैंने आपको पहले से कहते आ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 11, 12, 13 की जब हम स्टडी कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 11 में हमने देखा दो गवाह हैं, और उनमें वहां पर बहुत सारे सिंबलिज्म हमें देखने को मिले। प्रकाशित वाक्य 12 की हमने स्टडी करी, वहां भी बहुत सारे सिंबल्स हमें देखने को मिले। वो अजगर कौन है, वो स्त्री कौन है, उसके जो बच्चा जन्म दे रही है वो कौन है, फिर उसके मुंह से पानी का निकलना, ये सब कुछ बहुत सारा सिंबल है वहां पर। प्रकाशित वाक्य 13 में जब आए तो यहां पर भी बहुत सारा सिंबलिज्म था। हमने देखा कि एक बीस्ट निकल कर आ रहा है। बीस्ट सच में ऐसा नहीं कि कोई पशु निकल कर आएगा, नहीं, वो एक इंसान है। बहुत सारा सिंबलिज्म हमें यहां पर देखने को मिला। और प्रकाशित वाक्य 14 में एंटर करते ही फिर से हमें सिंबलिज्म दिखाई दे रहे हैं कि मैंने एक मेमना देखा। मेमना कौन है? मेमना इज सिंबॉलिक ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो मसीह यीशु को दर्शाता है, वो चिन्ह है कि मसीह यीशु है ये। तो यहां पर जब हम देखते हैं एंजल, तो ये भी ऐसा नहीं कि ये लिटरल एक एंजल आएगा, एक स्वर्गदूत आएगा जो सुसमाचार हवा में उड़ते हुए सुनाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये खुदा के लोग हैं, ये सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं, जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिन्हें भेजा गया है कि जो सारे लोगों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। ओके, तो आगे ये वचन कहता है कि हर एक कुल, भाषा, लोगों और जातियों को सुनाने के लिए। जब भी हम पिछले एपिसोड्स को जब देख रहे थे, तो जब भी 4 का जिक्र आता है प्रकाशित वाक्य में, जो 4 का जिक्र है वो पृथ्वी को और पृथ्वी के लोगों को दिखाता है। जब वचन कहता है कि चारों कॉर्नर्स के ऊपर लोगों को इकट्ठा करेंगे, चारों कॉर्नर्स दिखाते हैं धरती को। जब 4 कॉर्नर्स की बात आती है तो वो बात हो रही है धरती की। जब बात होती है जाति, कुल, लोग और भाषा, यानी 4, तो ये दिखा रहे हैं कि धरती के ऊपर के जो लोग हैं, जो पीपल, लोग जो हैं, यहां पर बात हो रही है उनकी, कि लोगों को सुनाने के लिए उसके पास एक सुसमाचार है, लोगों को, पृथ्वी के लोगों को सुनाने के लिए। और ये वही बात है जो मसीह यीशु ने भी कमांड करी थी। जब मसीह यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय उसके 28 में कि जाओ और सब जातियों को, सारी कुल, लोग, जाति और भाषा को, सारी जातियों को जाकर प्रचार करो। गो टेल एवरीवन, सभी लोगों को बताओ, कुल को, जाति को, लोगों को, भाषा को। इनका मतलब है कि सारी दुनिया के जो लोग हैं सभी को जाकर सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो जाकर। क्या प्रचार है? कि मसीह यीशु में नजात है, मसीह यीशु में साल्वेशन है। यह है गॉस्पेल, दैट यू आर कंडेम्ड, क्योंकि आपने पाप किया, गुनाह किया, इसलिए आप खुदा के क्रोध के, उसकी सजा के हकदार हैं। लेकिन देयर इज ए वे, एक रास्ता है, और वो रास्ता मसीह यीशु है। उसे कबूल करो, उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल करो, उसके सामने झुको, तो आपके पास नजात है, आपके पास उम्मीद है, आपके पास होप है। सो व्हाट इज द पिक्चर हियर नाउ? इसके ये जो कॉन्टेक्स्ट हम पूरा पढ़ते आ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 13 और 14 को। अब यहां पर एक तस्वीर क्या है, क्या पिक्चर है जो यहां पर हमें समझने की जरूरत है? तो पिक्चर ये है, Though the situation is getting worse day by day, hour by hour, ये जो हालात हैं बदतर होते जा रहे हैं, कठिन होते जा रहे हैं। मसीहों को जहां कहीं भी वो दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट को अपना मसीह कहने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण, क्योंकि दिन कठिन हो रहे हैं, यू आर कॉल्ड टू स्टैंड फर्म एंड प्रीच द गॉस्पेल। इस कठिनाई में भी, मुश्किल घड़ी में भी आपकी बुलाहट है कि आप खड़े रहो और ये सनातन सुसमाचार जो है, इटर्नल गॉस्पेल मसीह यीशु का, इसका प्रचार करते रहो। द मैसेंजर ऑफ गॉड आर नॉट टू बैक ऑफ।
खुदा के जो लोग हैं, प्रचार करने वाले, जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, दे आर नॉट टू बैक ऑफ। उन्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, उन्हें और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ खुदा का वचन फैलाने की आवश्यकता है, जरूरत है। मत्ती अध्याय 24 उसके वचन 9 और उसके वचन 14 तक में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, चलिए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती उसके अध्याय 24, और ये सेम चीज है जो हम यहां पर देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 14 में, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सेम चीज मत्ती अध्याय 24 और उसके वचन 9 से हमें दिखाई दे रही है। तो क्या लिखा है, आपको सारी तस्वीर समझ में आ जाएगी जिन लोगों ने भी प्रकाशित वाक्य 13 हमारा जो एपिसोड था उसे स्टडी किया है। तो यहां पर क्या लिखा, वचन 9 से हम पढ़ेंगे। तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को बहकाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में। तो आप जोड़कर देखें सारी पहेली को। प्रकाशित वाक्य 14 के 6 में लिखा है कि कुल जाति, लोग और भाषा, यानी कि सारी दुनिया के लोगों को प्रचार किया जा रहा है, ये एक मैसेज दिया जा रहा है। फिर मसीह यीशु की भी यही कमांड मैथ्यू 28 में कि जाओ और सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ। फिर मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि राज्य का ये जो सुसमाचार है सारी जातियों में या सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये जो मैसेज है खुदा का, ये प्रोक्लेम होगा, होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। ये कभी रुकेगा नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। यहां तक कि अगर एंटी क्राइस्ट भी आ जाएगा, वो भी सुसमाचार को रोक नहीं पाएगा, वो भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये जो सुसमाचार का प्रचार करना है, इट इज नॉट अबाउट अस। ये हमारे विषय में नहीं है कि ओके हमारा बड़ा चर्च हो जाए, हमारी बड़ी ये हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, हम बड़े सेलिब्रिटी बन जाएं, हमारी बड़ी सल्तनत खड़ी हो जाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। नहीं, दिस गॉस्पेल इज नॉट एट ऑल अबाउट अस। ये सुसमाचार हमारे विषय में है ही नहीं। दिस इज अ ग्लोबल कंसर्न दैट वी मस्ट हैव। ये एक ऐसी कंसर्न है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जो हमें होनी चाहिए। कि हमारा फर्ज है कि चाहे हम भलाई में रहें, चाहे अच्छाई में रहें, चाहे हम सही सलामत हैं, चाहे हमारे पर क्लेश आ रहे हैं, चाहे हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन हम हर हालात में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और संत पौलुस भी यही बात करता है, वो कहता है आई एम कॉल्ड फॉर दिस एंड वो अनटू मी इफ आई डू नॉट प्रीच द गॉस्पेल। शापित हो मैं अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना सुनो। और आप देखकर देखिए उसकी जिंदगी, अगर वो जेल में है तो जेल में बैठा भी वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। अगर वो जहाज में बैठा है जहां पर काफी बाढ़ आ रही है, ये वो सब कुछ हो रहा है, वहां पर भी वो मसीह यीशु के नाम को ऊंचा कर रहा है, वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। उसके हाथ बांध दिए गए हैं, रोमी हाकिमों के सामने, अदालत के सामने से खड़ा किया गया है। ये जो रोमी हाकिम है उनके सामने, फिस्तस के सामने, फेलिक्स के सामने क्या कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। मतलब क्या, दैट वी आर नॉट टू बैक ऑफ, हमें पीछे नहीं हटना है। सुसमाचार का जो काम है, सुसमाचार का जो प्रचार है, ये होते रहना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जाए। ओके, तो ये बात हमें यहां तक समझ आ गई कि जो दूत है वो खुदा के मैसेंजर है, जिन्हें ड्यूटी दी गई है, वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे सारी जातियों के लिए, सारे लोगों के लिए, पूरे जगत के जितने भी लोग हैं सबके लिए वो सुसमाचार को लेकर जाएंगे। ओके, दूसरा वचन 7 में हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो इनका सुसमाचार है, इसका कंटेंट क्या है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द गॉस्पेल। ओके, क्या कह रहे हैं वो, ये जो सुसमाचार सुना रहे हैं। तो वचन में जब आप वापिस आएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और उसके वचन 7 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। ओके, नाउ ये जो इनका कंटेंट है, मैसेज क्या है इनका, जो गोस्पेल ये सुना रहे हैं उसका मैसेज क्या है। तो सबसे पहले है परमेश्वर से डरो, फियर गॉड, खुदा से डरो। नाउ ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी,
जब एंटी क्राइस्ट है, उसकी शाप को दिया जा रहा है, वो डरा रहा है लोगों को, तो क्यों जरूरत है ये बात कहने की कि परमेश्वर से डरो? तो आई होप कि आपको मैसेज समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्यों कहा जा रहा है कि परमेश्वर से डरो। क्योंकि लोग मार्क को, शाप को ले रहे हैं, उन्हें डर है। किस चीज का? सबसे पहले उन्हें डर है एंटी क्राइस्ट का, दूसरा उन्हें डर है मौत का, तीसरा उन्हें डर है उनकी प्रोविजन का, यानी उनकी चीजें जो मुहैया होंगी, खाने का, पीने का, फ्यूचर का, सिक्योर कैसे रहेंगे। इन सारी चीजों को डरते हुए वो क्या कर रहे हैं? एंटी क्राइस्ट के आगे झुक रहे हैं, एंटी क्राइस्ट की शाप को ले रहे हैं। लेकिन मैसेज अब खुदा के लोगों का यह है कि नहीं 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 नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट नॉट फियर द बीस्ट, इस पशु से मत डरो, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से डरना मतलब आप एंटी क्राइस्ट से नहीं डरोगे, आप उसके आगे खड़े रहोगे, भले ही वो तुम्हें मार ही देगा। आप उसके आगे नहीं झुकोगे, आप उसका इनकार करोगे, खुदा के लिए खड़े रहोगे। आपको खुदा का डर है, एंटी क्राइस्ट का डर नहीं। इसका सिंपली मतलब यही है। और जब आप पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 10 और उसके वचन 28 में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह सिमिलर बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि इनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को खत्म कर सकते हैं, जो तुम्हारे इस बदन को मार सकते हैं। एंटी क्राइस्ट क्या कर सकता है? वो आपको मार सकता है, और यही काम वो करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 में हमने पढ़ा है कि जो भी उसकी मूर्ति के आगे झुकेगा नहीं, वो उन्हें मरवा डालेगा। प्रभु यीशु ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर का नाश करते हैं, मैं कहता हूं कि उससे डरो जिसे अधिकार है, जिसके हाथ में ताकत है आपके प्राण और आपकी आत्मा को नरक में डालने का, उससे डरो। और ये सेम चीज यहां पर एंड टाइम में खुदा के लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हम लगातार यही प्रचार कर रहे हैं। इंसानों से मत डरो, इस बड़ी ताकतों से मत डरो, बड़ी हुकूमतों से मत डरो, एंटी क्राइस्ट से मत डरो, खुदा से डरो, उससे डरो। बिकॉज ही हैज द राइट टू कंडेम यू फॉर एवर। उसके पास ये अधिकार है कि वो आपको सदा की आग में भेजे, सदा की आग में। पशु के अगर आपको पशु का डर है, मतलब कि आप पशु की आराधना कर रहे हैं। समझे इस बात को? अगर आप पशु से डर रहे हैं तो मतलब आप उसकी आराधना कर रहे हो। लेकिन अगर आप खुदा से डरेंगे, आप खुदा की आराधना करोगे, और पशु की आराधना करने से आप इनकार कर रहे हो। और ये सेम चीज फिर से हमें देखने को मिलती है रोमियो अध्याय 1 में। रोमियो उसके अध्याय 1 को जब आप पढ़ेंगे वचन 18 से, तो यहां पर क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह निरुत्तर हैं। वचन 12, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और वचन 23 है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पंछियों और चुपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल दिया। जो महिमा परमेश्वर को जानी चाहिए थी, वो महिमा इन्होंने मनुष्य को देना शुरू कर दिया। सेम मैसेज यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 14 में भी देख रहा है कि ये जो स्वर्गदूत है, जो खुदा के लोग मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, वो मैसेज यही है कि परमेश्वर से डरो और उसे ही की आराधना करो। एंटी क्राइस्ट से डरकर इसकी आराधना मत करो। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर से डरो और उसकी आराधना करो। ओके, अगर आप परमेश्वर से नहीं डरते हैं, उसकी आराधना नहीं करते, तो इसका नतीजा फल आपको भुगतना पड़ेगा। और ये फिर सेम चीज आगे वो कहता है जब वचन 7 में आगे हम पढ़ते हैं, और उसने बड़े शब्द से कहा कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो। फिर से ये देखा, ये वचन जुड़ा हुआ है, डरना और महिमा करना। आप जिससे डरेंगे उसी की महिमा करेंगे, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं, उसकी आराधना करो। यहां पर हो क्या रहा है, चैप्टर 13 में हम सीन को पूरा देखते आ रहे हैं। एंटी क्राइस्ट
जब अचंभे काम कर रहा है। एंटी क्राइस्ट का जब वो बारीक घाव, जो घातक घाव था, जब वो अच्छा हो गया, उसने जब अचंभे काम किया, जब स्वर्ग से आग बरसा दी, तो वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13 से हमने पढ़ा था, वचन 4 और 5 में, कि लोग उसके पीछे अचंभा करते हुए चले कि वाह, इसके समान कौन है, कौन ऐसे काम कर सकता है, कौन इससे लड़ सकता है। तो लोगों ने उसके कुछ अद्भुत कामों को देखा और उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दूत कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये जो चमत्कार आप देख रहे हो ये छोटे मोटे हैं, ये कुछ भी नहीं है। उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोत बनाए हैं। जिसने जल के स्रोत बनाए हैं उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो। ये जो छोटे मोटे चमत्कार आपको दिखा रहा है, इसकी नहीं 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 नहीं, नहीं। चमत्कार को देखकर इसके पीछे मत भागो। देखो कि आपके आसपास में समुद्र है, पानी है, सोते हैं, पृथ्वी है, स्वर्ग है। इन चीजों को देखकर उसकी महिमा करो जिसने इसे बनाया है, उसकी आराधना करो। एंटी क्राइस्ट की नहीं, ही इज जस्ट अ क्रिएचर। वो एक सृष्टि, एक क्रीचर है, और क्रीचर की यानी सृष्टि की आराधना ना करो, इसकी आराधना मत करो। जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, जो सृष्टि करता है, उसकी आराधना करो। और ये एक ऐसी रियलिटी है जो आज भी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर लोग जो सृष्टि है उसकी आराधना कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, जो चीजें बनाई गई हैं खुदा के द्वारा उनकी पूजा कर रहे हैं। यहां तक कि कई लोग इंसानों की भी पूजा कर रहे हैं। इंसानों को उन्होंने अपना खुदा बना लिया है, अपना परमेश्वर बना लिया है, ईश्वर बना लिया, उसकी आराधना कर रहे हैं। ओके, ये बात चर्च के बाहर है, चर्च के अंदर भी ऐसा हो रहा है। लोग महिमा परमेश्वर को देने की बजाय इंसानों को महिमा दे रहे हैं। इतना अच्छा प्रचार है, कितना अच्छा प्रचार करता है, इतने बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है, मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरा भविष्यवक्ता, मेरा अपोस्टल, ये वो सब कुछ। जहां कहीं भी बात आती है आराधना छीनने की, परमेश्वर क्रोधित है। परमेश्वर क्रोधित है क्योंकि खुदा अपनी आराधना किसी के साथ नहीं बांट सकता। जो महिमा जो है उसका हकदार या उसके लायक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। कोई सृष्टि नहीं, सृष्टि की कोई चीज नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई चीज नहीं, कोई भी उस खुदा के काबिल नहीं है। कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई भी इस काबिल नहीं है कि उनकी वर्शिप करी जाए, उनको महिमा दी जाए। आप इंसान को अप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन जहां बात आ जाती है सजदा करने की, झुकने की, जैसे कि आज पंजाब में हो रहा है, जब कोई बड़ा पास्टर आता है तो लोग उनके पांव के तले लेट जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, पोस्टर आ गए, प्रॉफिट आ गए। इंसानों की पूजा हो रही है। जब पौलुस के सामने ऐसा कोई सीन आया था तो उसने मना कर दिया कि क्या कर रहे हो, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, हम कोई खुदा थोड़ी हैं। उन्होंने मना कर दिया। जब यही यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला स्वर्गदूत के सामने जाकर ऐसे लेट गया था, तो स्वर्गदूत ने क्या करा, नहीं 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 नहीं, हम इस लायक नहीं है, ये जो काम तुम कर रहे हो इसके लायक सिर्फ खुदा है। पौलुस ने भी रोक दिया, पतरस ने भी रोक दिया, स्वर्गदूतों ने भी रोक दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज चर्चेस में पास्टर्स इसे रिसीव कर रहे हैं। जब उनके घुटनों को हाथ लगाया जाता है, उनके आगे लेट जाते हैं, लोग उनको मतलब हाथों के ऊपर उठा लेते हैं, और पास्टर्स को अच्छा लगता है, जो सेलिब्रिटी है उन्हें अच्छा लगता है कि वाह हमारा इज्जत हो रहा है। लेकिन इसका फल बहुत ही खतरनाक है, इसका नतीजा देखना पड़ेगा। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो देखने वाले हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं आप इस गुमराही में ना आ जाएं कि जहां पर आप सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करने लगे, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करने लगे। और यहां पर यही युद्ध चल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था देयर इज अ फाइट फॉर एलिजेंस, कि कौन हमारे सामने झुकेगा, इसी का युद्ध था। अभी यहां पर भी वही चीज लिखी है कि डरो खुदा से और उसी की महिमा करो, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। क्यों वो योग्य है? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और पानी के सोते जो समुद्र हैं, इन्हें बनाने वाला परमेश्वर है, और जो बनाने वाला है उसकी आराधना की जानी चाहिए। अगर आप नहीं उसकी आराधना करते हो, देन देयर इज अ टाइम ऑफ जजमेंट। यही वचन 7 कह रहा है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। यू नीड टू गेट राइट विद गॉड। मतलब ये मैसेज यही है कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। देयर इज अ कॉल फॉर रिपेंटेंस। जब भी सुसमाचार का प्रचार होता है, यू कैन नॉट टेक अवे रिपेंटेंस। पश्चाताप को आप सुसमाचार से अलग नहीं कर सकते हो।
पश्चाताप आएगा, तौबा रिपेंटेंस आएगी ही आएगी। तो यहां पर कॉल है कि आप रिपेंट करो, आप पश्चाताप करो, ये आवाज दी जा रही है, क्योंकि अगर आप रिपेंट नहीं करते हो, पश्चाताप नहीं करते हो, तो खुदा का न्याय तुम्हारे ऊपर आ रहा है। वचन में अभी पढ़ा हमने, उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। जो खुदा का न्याय है ये एक वार्निंग है। अभी ये जो मैसेज दिया जा रहा है टाइम ऑफ जजमेंट, ये वार्निंग है। और अगर खुदा आपको वार्निंग दे रहा है समय से पहले, दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल थिंग। ये एक ऐसी चीज है जो कि अद्भुत है, ये दया भरी चीज है, जो खुदा आपको पहले से सावधान कर रहा है दैट आई एम गोइंग टू जज यू, मैं आपका न्याय करने वाला हूं, आपके ऊपर अपना क्रोध लेकर आने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बचाना चाहता हूं। इस कारण मैं कह रहा हूं कि साइड हट जाओ, तौबा कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा क्रोध आपके ऊपर आए। ये बहुत ही प्यार वाली चीज है, प्यार वाली बात है, दया वाली बात है कि खुदा नहीं चाहता कि आपके ऊपर उसका क्रोध आए। सपोजिंग ओके, एक डॉक्टर ने देख लिया कि आपकी लात के ऊपर बहुत ही गहरा जख्म हो गया है, जिसके कारण जो कैंसर है वो आपके पूरे बदन में फैल सकती है। डॉक्टर आपको चेतावनी देगा कि आपको आपकी लात काटनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लात को नहीं काटते हो तो ये आपके पूरे जिस्म को खत्म कर देगी, आप मर सकते हो। ये चेतावनी है डॉक्टर की कि आपको वो लात काटनी पड़ेगी। और डॉक्टर की ये जो चेतावनी है ये एक मर्सीफुल चीज है, एक अच्छी चीज है। वो आपको बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए, वो नहीं चाहता कि आप खत्म हो जाए। इस कारण वो आपको सतर्क कर रहा है पहले से ही कि अगर आप लात नहीं काटते हो, ये कैंसर आपके पूरे बदन में फैल जाएगी और जिसके कारण आपकी मौत हो सकती है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो अच्छा है कि एक लात अपनी काट लो, बस इम्यूटेट योरसेल्फ। यही सेम चीज यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि टाइम है, वक्त है, पश्चाताप करो। देयर इज अ टाइम कमिंग जब आपको पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा। खुदा का न्याय आ रहा है, किन लोगों के ऊपर है? जो पश्चाताप नहीं करते हैं, जो रिपेंट नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं आप भी तो ऐसे किसी गुमराही में नहीं फंसे हैं, ऐसे किसी पाप में नहीं फंसे हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, जिसे देखकर खुदा कहेगा कि नहीं, यू नीड टू रिपेंट टुडे नाउ इटसेल्फ। कि खुदा आपकी जिंदगी को देख रहा है, पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है और कह रहा है कि आपको अभी उस गुनाह से पश्चाताप करने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डू नॉट बी जस्ट चर्चियंस, चर्च जाने वाले ही ना बने, वरन क्रिश्चियन बने जो क्राइस्ट लाइक जिंदगी गुजारने वाले हैं। स्टॉप प्लेइंग विद गॉड, खुदा के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि खुदा के साथ खेलना बहुत ही महंगा पड़ेगा। दिस इज अ fearful थिंग। आई बेग यू माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, स्टॉप प्लेइंग चर्च। आप बार बार मैसेज सुनते हैं, बार बार चर्च में जाते हैं, चर्च में मैसेज होता है कि पश्चाताप करो, आप गुनाह में हैं, लेकिन आप बस अप्रिशिएट करते हैं कि वाह मैसेज बहुत अच्छा था, आज वर्शिप बहुत अच्छी थी, आज खाना बहुत अच्छा था, आज बहुत मजा आया, वो आज का जो मैसेज हमने सुना बहुत ही पावरफुल था। नहीं, प्लीज स्टॉप बीइंग अ क्रिश्चियन जस्ट फॉर अ डे। एक दिन के विश्वासी मत बने। एक दिन के विश्वासी मतलब संडे के दिन जब आप चर्च में है तो ओके, आप विश्वासी हैं, बड़े वफादार हैं, बड़ी प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन संडे के अलावा, वर्शिप के अलावा आपकी जिंदगी सेकुलर है, पूरी तरह से दुनियावी है, पूरी तरह से आप समाज में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं, अपने कामों में, अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। ऐसे क्रिश्चियन ना बने। आज भी खुदा आपको मौका दे रहा है। आई बेग यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आइए पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। Why? Because there is coming a day of reckoning. एक दिन आ रहा है जब खुदा न्याय करेगा। एक दिन आ रहा है जब पश्चाताप का समय आपको नहीं मिलेगा। ये वक्त है, ये समय है पश्चाताप करने का। ओके, आगे पढ़ते हैं वचन 8 में। अब फिर ये दूसरा दूत, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ओके, गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा। अब व्हाट इज दिस बेबीलोन? ये जो बेबीलोन है या ये जो बाबिल है, ये क्या है? ओके, आप में से कई लोग कहेंगे कि ओह वेल, बाबिल का मतलब ये है, बाबिल का मतलब वो है। हमने भी कई बार इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हाँ, ये बाबिल का मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन एक बार थोड़ा सोच कर देखें, हम पीछे जाएं साल 2000 पीछे, जब संत यूहन्ना इन बातों को लिख रहे हैं, और ये लिख रहे हैं पहली सदी के मसीहों को, जब उन्होंने इस चीज को पढ़ा होगा तो उनके दिमाग में क्या आया होगा कि बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा,
उनके दिमाग में आया होगा वो बेबीलोन जहां पर नबूकदनेस्सर हुकूमत करता था। वो जानते थे, उन्होंने पढ़ा था, सारी हिस्ट्री उन्हें मालूम है क्योंकि यहूदी लोग वहां रहे हैं। उन्हें पता है डैनियल वहां पर था, उन्हें पता है शद्रक मेशक वहां पर थे। तो ये जो बेबीलोन है और नबूकदनेस्सर था, ये किस चीज के लिए फेमस थे? वेल, दे वर वर्ल्ड पावर। उन्हें सोने का राज्य कहा गया है। बहुत ही बड़ी ताकत थी, उनकी जो दीवारें थी बहुत स्ट्रांग थी। उन्हें इतना घमंड था कि कोई हमारे ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है, कोई हमारे देश को हरा नहीं सकता है, हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़ी ताकत थी। राजा नबूकदनेस्सर उस वक्त का महान महान राजा था। तो इतनी महानता के बाद भी वचन कहता है कि वो गिर गया। ये जो ग्रेट बेबीलोन था, बड़ा बेबीलोन, महान बेबीलोन है, वो गिर पड़ा है। ये जो बड़ी ताकत रखने वाला सोने का बेबीलोन था, वो गिर पड़ा। तो मैसेज क्या था? मैसेज उस वक्त संत यूहन्ना को पढ़ने वाले लोगों के लिए यह था कि ये जो ताकतें हैं, बड़ी बड़ी महान सामर्थ्य ताकतें, ये सारी गिर जाएंगी। एंटी क्राइस्ट की जो ताकत है, भले ही वो एक यूनाइटेड किंगडम बनाएगा, एक बहुत बड़ा राज्य खड़ा करेगा जहां पर वो अद्भुत काम करेगा, एक टेक्नोलॉजी को भी और एडवांस लेवल पर लेकर जाएगा, ये सब कुछ वो करेगा, लेकिन ये सब गिरेगा। जैसे बेबीलोन गिरा, जैसे राजा नबूकदनेस्सर गिरा, वैसे ही ये भी गिरेगा। तो ये जो अद्भुत काम है इस दुनिया के, बहुत ही महान काम। अगर आप कभी दुबई जाते हैं या आप कभी देखा, मैं दुबई गया हूं। दुबई का जो बुर्ज खलीफा है वो इतना 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 हो जाया है कि अगर आप उसको पूरा देखने के लिए जाओगे ऊपर तक तो आप पीछे गिर सकते हैं। वहां के जो टावर्स हैं इतने अद्भुत हैं, इतने अद्भुत हैं, आप देखकर कहेंगे कि वाह, क्या ग्रेट है, क्या बड़ा महान चीजें बनाई है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है आज कितने हाई लेवल पर चली गई है। आपको इसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों के दिमाग की ये जो चीजें हैं कितनी ज्यादा ग्रो हो रही है, कितना लोग दिमाग बनाकर ऐसी अद्भुत चीजें बना रहे हैं। फिर अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ऐसी ऐसी चीजें मेडिकल साइंस में हो सकते हैं जिनके विषय में कई साल पीछे अगर आप जाएं तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे ये जो IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चे पैदा करना, कई और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, ये बड़ी महान चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं, औसम चीजें हैं। फिर जब आप देखते हैं लोगों को मून के ऊपर पहुंच गए, लोग चांद के ऊपर पहुंच गए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंसान के पास कोई पंख नहीं है लेकिन वो फिर भी उड़ रहा है, और वो उड़ इतना रहा है कि कोई पंछी भी इतना नहीं उड़ सकता है। चांद पर चला गया है इंसान। और ये एक ऐसी चीज है जिन्हें मुझे और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये महान चीजें हैं, बड़ी महान चीजें हैं। आप कहेंगे कि नहीं भाई, अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो ऐसे महान कहते हुए आप उनकी पूजा कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं उसकी पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि जो इंसान कर रहा है, और सिर्फ उन्हें मैं ही अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने भी किया। जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं ना, वचन में लिखा है कि बड़ा बेबीलोन, इंग्लिश में लिखा है द ग्रेट बेबीलोन। खुदा ने ग्रेट कहा उसे, महान कहा उसे, बड़ा कहा उसे। वो बड़ा जो महान बेबीलोन है वो गिर पड़ा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये महान चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, औसम चीजें हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनका जो पाप है वो भी बहुत बड़ा है, वो भी बहुत बड़ा है। और इस कारण खुदा का ये वचन कहता है कि ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, ये जो महान चीजें आप देख रहे हो, ये सारी एक दिन मिट्टी हो जाएगी। ऑल विल फॉल टू द ग्राउंड। सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये कहते हुए कि चीजें महान है, हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं कि अगर ये इंसान होकर जिनके अंदर इतना सा दिमाग है, ये इतनी अद्भुत चीजें बना सकते हैं, ये इतने अद्भुत है, इतने औसम है, तो वो खुदा जिसने इस इंसान को बनाया, इस छोटे से दिमाग को बनाया, वो कितना अद्भुत है, वो कितना महान है। और ऐसा देखते हुए ये धरती की चीजें हम खुदा को और ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी और महिमा कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं वचन 9 में। वचन 9 में लिखा है कि फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और उसके माथे या अपने हाथ पर उसकी शाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा को बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक, परमेश्वर के पवित्र दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की शाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन
नहीं मिलेगा, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था वचन 7 में कि खुदा का न्याय आने वाला है। अब ये तीसरा जो स्वर्गदूत है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो न्याय आएगा वो न्याय एक्चुअल में होगा क्या। वो बता रहा है कि वो जो न्याय है ऐसा भयानक है, ऐसा खतरनाक है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर की भारी मदिरा, प्रकोप की मदिरा, इन सब चीज़ों को हम आगे सीखेंगे जब हम आगे कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर 17 और चैप्टर 18, जब हम उन्हें पढ़ेंगे। वचन कह रहा है कि वो गंधक में पड़ेंगे, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे, जहां पर रोना होगा, दांतों का पीसना होगा। वचन कह रहा है कि रात दिन वहां उन्हें चैन नहीं मिलेगा और उनकी पीड़ाओं का धुआं दिन रात युगान युग तक उठता रहेगा। पीड़ उनकी लगातार सुनाई देगी, उनकी चीखें, चिल्लाहटें, रोना लगातार दिखाई देगा युगान युग तक। इतनी भयानक सजा है किसके लिए? उन लोगों के लिए। ये वचन कह रहा है कि जिन्होंने उसकी मूर्ति की पूजा की और जिन्होंने अपने माथे पर उसकी शाप को लिया, जिन्होंने अपना सर एंटी क्राइस्ट के आगे झुका दिया, उन्हें ये सजा मिलने वाली है। लेकिन चैन है किन लोगों के लिए? जो पश्चाताप कर लेते हैं, उनके लिए माफी है। ये सेम मैसेज हमें देखने को मिलता है दूसरा थेसलोनिकियों, क्योंकि दूसरा थेसलोनिकिया है जो वो भी अंतिम समय की बात करता है। दूसरा थेसलोनिकियों अध्याय 6 और उसके वचन 6 से लेकर 10 तक को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हें पकड़वा रहे थे, जो तुम्हारे मरने पर खुशियां मना रहे थे, जो तुम्हें जेल खानों में डाल रहे थे, वचन कह रहे हैं कि उन्हें फिर क्लेश देगा खुदा। और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, तुम्हारे लिए चैन होगा, सुकून होगा, देयर विल बी रेस्ट फॉर यू। और उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सारे स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वो पलटा लेगा, और वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश में दंड पाएंगे। अनंत विनाश में वह दंड पाएंगे। कौन लोग? जिन्होंने एंटीक्राइस्ट की पूजा करी, उसे सजदा किया, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया। ये उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए चैन है, उनके लिए सुकून है। लेकिन जिन्होंने एंटीक्राइस्ट की शाप को लिया, उसे सजदा किया, उसकी पूजा करी, उनके लिए वचन कह रहा है कि भयानक दंड है। उनके लिए भयानक दंड है, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। पाप क्या है? पाप है आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। आप कहेंगे कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा के 2 रूप हैं, सेल्फ आइडोलेट्री एंड थिंग्स आइडोलेट्री। जब आप अपनी पूजा करते हो, जब आप अपने लिए भागते हो, जब आप अपने लिए सब कुछ करना चाहते हो, जब आप खुद को खुश करने के लिए ही सारी जिंदगी गुजारना चाहते हो, ये भी पूजा है, ये अपनी पूजा है। फिर पूजा करनी दूसरी चीजों की और दूसरे लोगों की, पैसे के पीछे भागना, इसे भी देवता कहा गया है। इंसानों के पीछे भागना, इंसानों को ऊपर उठाना, इंसानों को ऊंचा करना, इंसानों के आगे सर को झुकाना, ये भी इंसानों की पूजा है। इसे कहा जाता है मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। और जो आइडोलेट्री है, ये एक ऐसा गुनाह है जिसे खुदा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और ये जो लोग हैं, वचन लिखा है कि जिन्होंने मूर्ति की पूजा करी, उनका ये हाल हो रहा है। मूर्ति पूजा से खुदा को बहुत प्रॉब्लम है। ये हमें पुराने नियम में भी देखने को मिला, नए नियम में भी देखने को मिला, और अंतिम समय की किताब में भी हमें देखने को मिल रहा है। बार बार देखने को ये मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर चेतावनी है हमारे लिए कि प्रिय भाई और बहनों, आप देखें कि आपकी जिंदगी में क्या आपके लिए मूर्ति बन गया है। कौन सी चीज आपके लिए मूर्ति बन गई है? किस चीज की आप मूर्ति की कौन सी चीज है जिसकी आप पूजा कर रहे हो? आज समय कि आप पश्चाताप करें, क्योंकि अगर आप ऐसे मूर्ति पूजक बने रहे तो आपके लिए समय बहुत ही कठिन होने वाला है। आपके लिए जो सजा है वो बहुत ही भयंकर होने वाली है। ये मैसेज है यहां पर प्रकाशित वाक्य 14 का। बार बार जो तीसरा स्वर्गदूत है उसका यही मैसेज है। वो बयान कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लोग मूर्ति पूजा होंगे उनकी सजा क्या होगी। 9, जैसे हमने देखा
सारे प्रोक्लेमेशन को हमने देखा, पहले स्वर्गदूत की जो मैसेज है, दूसरे स्वर्गदूत का जो मैसेज है, तीसरे स्वर्गदूत का जो मैसेज है। अब पर्पस क्या है इस सारे मैसेज का, खुदा कहना क्या चाह रहे हैं? वेल, तो वो हमें देखने को मिलता है फिर आगे जब वचन 12 को हम पढ़ते हैं। वचन 12 में लिखा है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। सुने, अब ये बात को बहुत ही ध्यान से सुने, प्लीज लिसन मी क्लोजली। पवित्र लोगों का धीरज ये नहीं है कि खुदा हमें बचा लेगा, यस हमारे लिए उम्मीद है, हम उठा लिए जाएंगे, और यस ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और आगे जो वचन हम 13 पढ़ने वाले हैं उसमें यही लिखा है। फिर प्रकाशित वाक्य पीछे हम कई वचन पढ़कर आए हैं, उसका मतलब यही है। यस ऑफ कोर्स, इस बात का इनकार नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी है कि खुदा हमें बचा लेंगे। यहाँ तक कि जब हम अभी पढ़कर आए दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसके अध्याय 1 वचन 6 से, वहां पर भी यही लिखा है कि हमें चैन देगा परमेश्वर, ये हमारे लिए उम्मीद है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा और तुम्हारी इनकरेजमेंट, तुम्हारा इंडोरेंस, तुम्हारा धीरज यही है। नहीं, वचन कह रहा है कि तुम जो पवित्र लोग हैं उनका धीरज इसी में है। किस चीज में? उनका धीरज है कि खुदा उन्हें नष्ट करने वाला है जिन्होंने इन्हें नष्ट किया था। उनका धीरज है कि ये जो सारी बुराई है खुदा इसका न्याय करने वाले हैं। उनका धीरज इसी में है, यस इसी में है कि ओके हमने एंटीक्राइस्ट की शाप को नहीं लिया, भले ही हम भूखे मर गए, भले ही हम कुछ बेच नहीं पा रहे थे, हम कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारा धीरज इसी में है कि एक दिन ये सारी चीजों का न्याय परमेश्वर करेंगे। एक दिन ये सारी चीजों का दंड खुदा लेकर बैठे हैं, जहां पर लिखा है कि रात दिन उन्हें चैन नहीं मिलेगा। उनका धीरज यही है, सब्र है कि जो आपको सताने वाले हैं खुदा उन्हें सताएगा, आपको जो सजा देने वाले हैं खुदा उन्हें सजा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। और खुदा बदला ले रहे हैं। अब खुदा उनसे बदला ले रहे हैं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने मसीह के लोगों को सताया। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिल रही है यहाँ वचन 12 में। सबसे पहले वचन देखा कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दो चीजें, धीरज और विश्वास, ये दोनों चीजें ऐसी है जो प्रकाशित वाक्य में बार बार देखने को मिलती है। धीरज यानी एंडोरेंस यानी सब्र। प्रकाशित वाक्य की किताब हमारे अंदर एंडोरेंस को भरना चाहती है। तो ये दोनों चीजें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था जब हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य 13 को, ये दो ऐसी चीजें जिनके ऊपर शैतान अटैक करते आया है और वो करेगा एंटीक्राइस्ट के थ्रू। वो एंडोरेंस यानी आपके सब्र को खत्म करेगा। आप कहेंगे अब तो सब्र की घड़ी खत्म, प्रभु ये तू कैसे कर सकता है, हमारे साथ देख नहीं रहा क्या हो रहा है, ये सब कुछ शैतान इस एंडोरेंस को खत्म करना चाहता है। और दूसरा है विश्वास, आपके अंदर से वो विश्वास को खत्म करना चाहता है। फिर आगे लिखा वचन 13 में जब हम पढ़ते हैं, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वचन कह रहा है कि जो अब से मरेंगे उनके लिए रेस्ट है, वो धन्य लोग हैं। नो, ये जो वचन कह रहा है कि वो अपने क्योंकि वह परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और अपने कार्यों उनके जो कार्य है वो उनके साथ हो लेते हैं। उनके जो काम है वो अपने कामों से रेस्ट पाएंगे। उनके काम क्या है? उनके काम है धीरज, उनके काम है विश्वास। आप कहेंगे कि धीरज और विश्वास तो कोई काम नहीं है। प्लीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जाएं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 को पढ़े। प्रभु यीशु ने वहां पर यही कहा। प्रभु यीशु जब यहूदियों को वचन सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत ना करो और उस भोजन के लिए जो स्वर्ग में है। तो लोग कहे कि ओके हमें क्या मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए क्या मेहनत करें? तो प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वास करो मेरे ऊपर और मेरे भेजने वाले के ऊपर, यही काम है। और ये वचन कह रहा है कि वो उनके कार्य उनके साथ हो लेते। उनके जो कार्य, क्या उनके कार्य हैं? कि उनके अंदर धीरज था, उनके अंदर विश्वास था। ये हमारा काम है। हमारा काम कोई समुद्र को टाप कर जाना नहीं है, हमारा काम कोई पहाड़ों के ऊपर चढ़ना नहीं है। हमारा काम है धीरज, हमारा काम है विश्वास। ओके, इसे थाम कर रखना है। नाउ एट द कंक्लूजन, जब हम इस एपिसोड को खत्म कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए इन 2-4 बातों को जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए जब हम इन सारी चीजों को देख कर रहे हैं? हम देख कर रहे हैं कि एक मैसेज सुनाया जा रहा है, जो जिम्मेदारी मेरी भी है, आपकी है, कि हमें सुसमाचार को सुनाना है, चाहे किसी भी हालत में रहें। फिर हम देख कर रहे हैं
कि ये जो शान शौकत है दुनिया की, जो महानता है, ये सारी गिरा दी जाएगी। फिर तीसरे स्वर्गदूत का मैसेज हमने देखा कि जो लोग पशु की शाप को लेते हैं, मूर्ति के आगे सजदा करते हैं, ओके, खुदा उनका न्याय करेंगे, आग और गंधक में उनका हिस्सा होगा, उनका धुआं दिन प्रतिदिन उठता रहेगा, रात दिन उन्हें चैन नहीं मिलेगा। इस सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? क्या हम ये कहेंगे कि वेल, तुम लोग हमें मार रहे हो, तुम लोग हमें सता रहे हो, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ वो होने वाला है? नहीं 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 नहीं, हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए। हम क्रिश्चियंस का, मसीहों का, क्योंकि हमें जिम्मेदारी दी गई, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, लैम्ब इज एट द डोर, खुदा का मेमना दरवाजे पर है, वो आ रहा है, वो सजा को लेकर आ रहा है, वो चाहता है कि आप बचाए जाएं। हम भी चाहते हैं कि आप उद्धार को पाएं, हम नहीं चाहते कि आप उसकी क्रोध का हिस्सा बने। इसलिए पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, ये हमारा एटीट्यूड है। हम नहीं चाहते कि कोई नाश हो जाए। वी डिजायर दैट ऑल मस्ट बी सेव्ड, वी डिजायर दैट ऑल गिव ग्लोरी टू गॉड। हमारी ये दो इच्छाएं हैं कि सारे लोग बचाए जाएं और परमेश्वर को महिमा दें। और परमेश्वर की भी तो यही इच्छा है। वचन में देखा कि खुदा नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, वरन चाहता है कि सारे लोग उद्धार पाएं। ये परमेश्वर की भी इच्छा है। पत्रस लिखते हैं ये हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए कि आप हमें सता रहे हो, यस ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, हम आपसे कह रहे हैं प्लीज पश्चाताप करो, रिपेंट करो, क्योंकि खुदा का न्याय आ रहा है इस दुनिया के ऊपर। वो बुराई को, दुष्टता को जज करने वाला है। इस कारण हम ये प्रोक्लेम करते हैं, इस कारण हम ये आपको सुसमाचार सुनाते हैं कि तौबा करो, तौबा करो और महिमा परमेश्वर को दो, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। किसी इंसान को नहीं, किसी राजनेता को नहीं, किसी मम्मी पापा को नहीं, किसी नबी को, किसी अपोस्टल को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, क्योंकि उसने अपना लहू देकर आपको मोल लिया है। हम ये सुसमाचार का प्रचार करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। वी विल नॉट बैक ऑफ, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारे अंदर सांस है, जब तक ये बदन में सांसें चल रही है, तब तक ये सुसमाचार का प्रचार होता रहेगा। और यहाँ से मेरे जितने भी साथी भाई बहन हैं जो प्रचार करने वाले हैं सुसमाचार को प्लेटफॉर्म के लिए, जिनके पास प्लेटफॉर्म है सुसमाचार सुनाने का, वचनों को शेयर करने का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस मैसेज को कभी इग्नोर ना करें। विश्वास, पश्चाताप और धीरज है, इन्हें कभी अलग ना करें। ये मैसेज हमें लगातार सुनाना है, हर किसी को सुनाना है। दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड टू डू। वी आर टू प्रोक्लेम द इटर्नल गॉस्पेल। अनंत सनातन सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हम बुलाए गए हैं। ओके, चलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, इस एपिसोड को यहाँ पर हम रोकेंगे। खुदाम से यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके पवित्र कदमों में आते हैं, आपके बेटे खुदाम से यीशु के दिए हुए अधिकार के वसीला से धन्यवाद करते हैं इन आपके वचनों के लिए। हमने अभी पढ़ा, अभी हमने देखा कि जो लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, हमने देखा कि जो लोग अभी भी मूर्ति पूजा करने वाले हैं, आपका न्याय, आपकी सजा, आपके क्रोध की मदिरा उनके ऊपर आने वाली है। पिता, हमें बल दे, जोर दे कि हम हर तरह के गुनाह से, हर तरह के पाप से बाहर आ सकें और अपने रूह और जिस्म जान से आप ही की महिमा करने वाले बने, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। और हर एक छोटे पाप को, मोटे पाप को जो हमारी जिंदगी में है, इसे दूर करें, ताकि हम अपनी जिंदगियों के द्वारा आपको महिमा देने वाले बने। हमें ये बल दे, हमें ये जोर दे, अंतिम दिनों में, इन कठिन समय में खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार कर सकें, आपके लोगों को तैयार कर सकें। और ये जो इटर्नल गॉस्पेल है, जो लोगों की जिंदगियों बदलने की सामर्थ्य रखता है, इस इटर्नल गॉस्पेल को हम लोगों तक लेकर जाएं। ऐसी सामर्थ्य में दे खुदा। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।